कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णित श्री दत्तात्रेय जी द्वारा दिए गए उपदेश, जहां पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने कितने प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की हैं और उनके गुरु भी बड़े ही प्यारे हैं। कभी वो किसी हाथी से कुछ सीखते हैं, कभी वो पृथ्वी से कुछ सीखते हैं, इस समय वो मछली से कुछ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं मछली से? 19वें श्लोक में कह रहे हैं, जिवयाति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहिता मृत्यु मृच्छत्य सद्बुद्धिर मीनस्तु बड़ीशैर यथा। अर्थात जिस तरह जीभ का भोग करने की इच्छा से प्रेरित मछली मछुआरे के कांटे में फंसकर मारी जाती है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीव की अत्यधिक उद्वेलित कर देने वाली उमंगों से मोहग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है। तो हमने पिछली दफा सुना कि जो एक हिरण है उसकी कमी होती है उसके कान के द्वारा उसे फंसाया जाता है। उससे पहले हमने सुना कि जो एक हाथी है वो स्पर्श सुख चाहता है और स्पर्श सुख के चक्कर में वो जान से चला जाता है। एक पतंगा है, वो रूप का भोग करना चाहता है और इस तरह अपनी जान गंवाता है, आग में कूद जाता है। आज मछली के बारे में बता रहे हैं। मछली की कमजोरी है उसकी जीभ, उसकी जिह्वा। मछली सोचती है कि मैं इस जीभ को नए नए रस दूं, और उसकी इस कमजोरी को जानता है मछुआरा। इसलिए मछली को फंसाने के लिए मछुआरा कांटे में मांस का एक टुकड़ा लगा देता है और उस दुर्बुद्धि मछली को आकृष्ट करता है, जो कि अपनी जीभ का भोग करने के लिए बड़ी लालायित रहती है। तो वो दौड़ती है उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए, ऊपर आती है और वो उस कांटे में फंस जाती है। इसी तरह से हम अपने आसपास देखते हैं, लोग अपनी जीभ का भोग करने के लिए कितने लालायित रहते हैं, कितने कितने दीवाने बने रहते हैं। आज जो सबसे बड़ा कारोबार है ना जगत में, वो है खाने का। और लोग सबसे ज्यादा जो कमा रहे हैं वो खाने की साइट के द्वारा ही कमा रहे हैं। इंटरनेट पर भी हर एक कोई कुकिंग सिखा रहा है, बता रहा है ये कैसे बनाओ, वो कैसे बनाओ। हर कोई अपनी जीभ को तुष्ट करना चाहता है और इस क्षणिक तृप्ति के लिए, क्योंकि वो जो भी उसने खाया उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन उसको खाने में 5 मिनट भी नहीं लगे। लेकिन जीभ की तुष्टि के लिए बनाया गया, और इस तुष्टि के लिए लोग बड़े बड़े कसाई घर बनाते हैं और वहां कितने कितने असहाय पशुओं का वध करते हैं। इस तरह से वो निरीह प्राणियों को, असहाय प्राणियों को दुख दे करके अपने भविष्य को भयंकर बना देते हैं। अगर मान लीजिए कोई ये सोचे कि ठीक है, हम शास्त्रों पर आधारित जो भोजन है वही करेंगे, यानी शास्त्र ने अगर बताया है कि स्निग्ध भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज वगैरह ना हो, मांस नहीं खाना चाहिए, और जो भोजन हो उसको भगवान को भोग लगाइए और भोग लगा के तभी पाइए। अगर कोई ये भी सोचे और वो ज्यादा खा ले, उसे अधिक खाने का रोग हो कि मैं ज्यादा खाऊं, तो जो कृत्रिम रूप से पेट भरा जाएगा तो उससे कामेंद्रियां वो सक्रिय हो जाएंगी और मनुष्य जो है वो निम्न गुणों में जा गिरता है और पाप करने लगता है। इससे भी उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। तो असली खतरा कहाँ है?
मछली से दत्तात्रेय जी यही सीख रहे हैं कि असली खतरा है जीव की तुष्टि में। तो वो जो बड़शी है या वो जो कांटा है जिसमें वो मांस फंसाया जाता है, तो मांस तो बड़ा गुप्त रहता है ना। इसी प्रकार जो विषय है उसके अंदर विष गुप्त भाव से रहता है, और व्यक्ति सोचता है कि हमें इससे सुख मिलेगा और वो विषयों का सेवन करता है। आंख का विषय है रूप, नाक का विषय है सुगंध, कान का विषय है शब्द। इस प्रकार के जो 5 विषय हैं, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द और रस, इनके अंदर विष मौजूद है। इंसान इसे देख नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही इंद्रियों के विषय उपस्थित होते हैं उसे ग्रहण कर लेता है और मछली की तरह मारा जाता है ना। रूप के कारण पतंगा मरता है, गंध के पीछे जो भृंग है यानी भंवरा है वो मरता है, कमल के कोश में बंद हो जाता है। स्पर्श सुख को पाने के लिए हाथी मारा जाता है, और शब्द के पीछे आपने सुना था हिरण मारा जाता है, और मछली जीभ के पीछे यानी रस के पीछे मारी जाती है। तो एक ही विषय के आकर्षण से एक एक जीव की ये दुर्दशा है, तब जो आंख आदि 5 इंद्रियों के द्वारा हम लगातार विषय का उपभोग करते रहते हैं, तो हमारा क्या अनर्थ होगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इन सब के बीच में जो रसना है ना, रसना रूपी इंद्रिय, यही सबसे ज्यादा भीषण है, क्योंकि रसना के द्वारा यानी जीभ के द्वारा जो हम रस भोग करते हैं उसके कारण बाकी जो इंद्रियां हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं, और रूप रस आदि भोग की आसक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो अगर कोई अपनी जिह्वा को, अपनी रसना को संयम पूर्वक बरतेगा और वो ये देख के खाएगा कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वो संयमित रहेगा, तो समस्त विषय भोग की जो प्रवृत्ति है यानी आंखों के द्वारा विषय भोग की प्रवृत्ति या कान के द्वारा विषय भोग की प्रवृत्ति, वो सब अपने आप तिरोहित हो जाएगी, समाप्त होने लगेगी। इसलिए हमें संपूर्ण प्रयत्न के साथ अपनी रसना को जीतना होगा, जीभ को जीतना होगा। अगर हमने अपनी जीभ पर विजय पा ली तो सारी इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाएंगी। देखिए, हम इस जीभ के द्वारा सिर्फ आहार करते हैं ऐसा नहीं है, इस जीभ के द्वारा हम बातें भी करते हैं। अगर हम इस जीभ को हमेशा भगवान के संकीर्तन में लगाए रखें, नाम कीर्तन करें सदा उच्च स्वर में, तब रसना अन्य रसास्वादन के अवसर को नहीं पाएगी। देखिए, श्रीमन महाप्रभु से यानी चैतन्य महाप्रभु से जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने पूछा था कि प्रभु ये बताइए कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा था, भालो ना खाइबे भालो ना पोरिबे, ग्राम्य वार्ता ना कोहिबे ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। पहले तो ये कि क्या नहीं करना है, उसमें उन्होंने यही बताया कि बहुत अच्छा भोजन नहीं करना है जो हमारी इंद्रियों को इतनी ऊर्जा से भर दे कि वो अपने विषयों को पाने के लिए छटपट छटपट करने लगे। तो इतना गरिष्ठ, इतना अच्छा भोजन नहीं करना है, हल्का भोजन करना है, सुपाच्य भोजन हो, स्निग्ध हो, पवित्र हो, भगवान को भोग लगाया हो। ये नहीं हो कि भगवान को भोग लगाने के नाम पर हम रोज जो है तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहे हैं या तरह तरह की पूड़ी, पनीर और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा पका रहे हैं, है ना। 10-10 तरह की सब्जियां हैं, अनेक प्रकार की दालें हैं, रोटी है, भात है और बहुत कुछ है। तो ये जो है ये अति आहार है। अति आहार बहुत भयंकर होता है। तो इसीलिए कहा कि देखो, ज्यादा अच्छा नहीं खाना है और बहुत अच्छा पहनना भी नहीं है, जिससे तन ढक जाए
और जो सहजता से उपलब्ध हो, बस वही पहनना है। और ग्राम्य वार्ता यानी इधर उधर की बातें ना सुननी है ना करनी है। ये 4 निषेध बताए गए महाप्रभु के द्वारा। और फिर करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि ब्रज में सदा सर्वदा भगवान की मानसिक सेवा करनी है, राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करनी है। सदा सर्वदा एक पल भी व्यर्थ ना जाए, सेवा के बगैर ना जाए। तो ऐसे अपने जीवन को ढालना है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गरिष्ठ भोजन करता है, भारी भोजन करता है और बहुत तला भुना खाता है, तो उसे बहुत नींद आएगी, आलस आएगा, वो हमेशा सोना चाहेगा, है ना। और अगर ऐसा होगा तो फिर वो भजन कब करेगा? भजन की जिंदगी तो समाप्त हो जाएगी, भजन होगा ही नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि भाई इस रसना को काबू में लाइए। ये जो रसना है, ये अगर भगवान के भजन में लग गई, अगर इस रसना पर, इस जिह्वा पर भगवान का नाम आकर के नर्तन करने लगा, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर भगवान की कथाओं का पान हम करने लगे, भगवान की कथा बोलने लगे, भगवान के रूप गुण लीला का कीर्तन करने लगे अपनी जिह्वा से, उनके नाम का कीर्तन करने लगे, तो फिर काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये कहा गया है ना कि सूर्यदेव रोज उगते हैं और रोज अस्त होते हैं, और अस्त होते ही वो हमारी जिंदगी का एक दिन चुरा ले जाते हैं। लेकिन शास्त्र में ये कहा गया है कि जो उत्तम श्लोक की वार्ता में लगे रहते हैं, उनके बारे में बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों की आयु काल के द्वारा हरण नहीं की जा सकती। हालांकि वो भी दिखते हैं कि वो भी शरीर छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी जब शरीर छोड़ता है तो वो भगवान की याद में नहीं छोड़ता है। जबकि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, वो शरीर छोड़ता है तो उसकी स्मृति में भगवान समाये रहते हैं। और शास्त्र का ये नियम है, शास्त्र ने कह दिया कि जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, कि अगर हमने मनुष्य जीवन लिया है और उसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो अंत में भगवान की स्मृति हमें होनी ही चाहिए। तभी मनुष्य जीवन का परम लाभ है ना। और अगर कोई ऐसे ही शरीर को त्याग दे, बीमारियां तो देखिए सब जगह आती हैं, सबको आती हैं, लेकिन भक्तों को जो बीमारियां आती हैं या भक्तों के अंदर जो बीमारी वगैरह दिखाई देती है, वो बीमारी भक्तों की दैन्यता को, उसकी दीनता को बढ़ाने के लिए होती है, ताकि वो प्रेम के सोपान पर जल्दी से जल्दी चढ़ जाएं। वो पूरी तरह से अपने को भगवान के आश्रित मान करके और दैन्य स्वर में, अतिशय कातर स्वर में भगवान से प्रार्थना करें। तो जो भक्त होते हैं वो अपनी जीवा का, अपने इस रसना का सदुपयोग करते हैं। और दत्तात्रेय जी ने यही बताया है कि रसना को अगर हम कंट्रोल में रख लेंगे तो हमारी सारी इंद्रियां खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएंगी। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें, वो है अपनी रसना को जय करना है, कि भाई इस रसना को विशिष्ट भोग पदार्थ ना दिए जाएं, बड़े बड़े भोग ना दिए जाएं, ताकि ये उच्छृंखल ना हो जाए। उच्छृंखलता से बचाना है अपनी रसना को, ताकि हम भजन को ध्यान से कर पाएं, भजन में कहीं भी कोई हमें विचलित ना कर सके। ठीक है ना।